नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ उपाय जिससे कि हमें बिना पूजा, बिना व्रत, बिना उपवास के नवरात्रा का फल मिल जाए, माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में पूजा पाठ भले ना करना, लेकिन कर लेना माता रानी के लिए ये एक उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रा आरंभ हो गई है और माता रानी का आज तीसरा दिन है। इस दिन माता चंद्र घंटा की पूजा होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है। चैत्र नवरात्रि के शुभ आरंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है और अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल से शुरू हुई है। इसलिए माता घोड़े पर सवार होकर माँ दुर्गा का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे प्राकृतिक आपदा और अशुभ बातों का संकेत माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कार्य के बारे में अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि का फल मिले और माता रानी की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए जानते हैं वह ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। लेकिन यदि आप समय अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय इस प्रकार से है। इस उपाय से दूर होगा कर्ज। यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, तो आप नवरात्रि में सूर्य अस्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर 9 दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं दूसरा उपाय। श्री यंत्र की पूजा से होगी पैसों की वर्षात। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें
तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपनी पूजा घड़ी या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। जानते हैं तीसरा उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक बार माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। चुनरी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत। जानते हैं चौथा उपाय। नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल पाने के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बड़ी मनोकामना पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। कन्या पूजन से पूरी होगी सभी कामना। जानते हैं पांचवा उपाय। हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलवाकर उसका पूजन करना चाहिए। साथ ही उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए तो अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह छोटा सा उपाय आपको कैसा लगा वह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।